कराना पड़ता है। लेकिन संत सद्गुरुदेव भगवान की शरण को प्राप्त हुआ जीव फिर इस संसार में नहीं आता है, आता है अपनी स्वेच्छा से आता है, जहाँ पर दिव्य तमाम पवित्र आत्माएं निवास करती हैं और जहाँ पर दुख का लेश मात्र भी नहीं। संसार में सुख नहीं है, सुख है प्रभु के सुमरन में। और उधर हमारा देखिए मन जाता नहीं है। मन संसार में देखिए, मन प्रकृति का हिस्सा है। मन संसार में दौड़ेगा भागेगा, हम जितना प्रयत्न करते उतना ही वो और हट करता है। आप जिधर जाने के लिए रोकेंगे उधर जाएगा। तो इसलिए हमारे को एक निष्ठ होकर के और गुरु के बताया हुआ देखिए सत्य सनातन मार्ग है। आप इस बात को देखिए, गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए और कोई भी धर्मशास्त्र लीजिए और सब यही सनातन मार्ग है। इसके अलावा राम आए हों, कृष्ण आए हों, देखिए, और जिस देखिए रामचरितमानस का हम रोजाना पाठ करते हैं, खंड पाठ करते हैं, आप बालकांड पढ़िए देखिए, तो नाम की महिमा को कितना जो है गोस्वामी जी ने बताया हुआ है। और नाम प्रसाद जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को, नारद जान्यू नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि 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 प्रिय आपू। चाहे हनुमत लाल हो, कोई भी देवी देवता, जितने भी संत महापुरुष आए, तो उस नाम की महिमा को, और वो नाम हमारे आपके सब के अंदर में, और उस नाम को जागृत करते हैं गुरुदेव भगवान उनकी कृपा से। लेकिन थोड़ा हमारा भी कुछ एक परमार्थ होना चाहिए कि हमारे को इस संसार से जो एक जड़ता है, जो हमारा मोह हो गया है, उससे थोड़ा दूर हट करके। लेकिन हम इस संसार से हमारा पेट ही नहीं भरता है। कितने जीवन हमको मिल चुके हैं, कितने बार परिवार बनाए, घर परिवार, माता पिता और सब, लेकिन उसी में आकर के फिर उलझ जाते हैं। तो ये महारोग है, इसका निवारण हम कैसे करें, इसके लिए आपको अभी सोचना है। ये मौका मिला हुआ है, ये मानव जीवन एक मुक्ति का साधन है। मोक्ष के दरवाजे पर खड़े होकर के आप संसार की तरफ देख रहे हैं। संसार आपको क्या देगा? ये स्वयं जब मिथ्या है, आपका शरीर मिथ्या है। देखिए, शरीर और संसार एक ही तत्व के हैं। आप परमात्मा के अंश हैं, तो आप अपने को समझिए। आपको आराम, आपको सुकून, आपको जो है सुख मिलेगा परमात्मा की तरफ जाने से। ये जितना भी आप धन संपदा, जो कुछ भी साधन इकट्ठा भरे कर लें, लेकिन इनमें आपको देखिए कितना भी, जिसके पास सब कुछ है लेकिन वो भी शोकग्रस्त है, उसको भी कुछ न कुछ कांटा लगा हुआ है। लेकिन वो दुख भी धन है जो हमारे को परमार्थ की ओर, परमात्मा की ओर ले जाए। देखिए, एक दुख का भोग होता है और एक दुख हमारे अंदर एक ऐसा प्रवाह पैदा करता है दुखी होकर के। देखिए, जितने भी संत हैं तो संसार से बड़ा ही वैसा होकर के, उनको बैराग, सच्चा बैराग होता है। हमारे हृदय में कैसा सच्चा बैराग होना चाहिए। मारने से तो देखिए कुत्ता भी भाग जाता है, सब कुछ छोड़ जाता है और फिर आ जाता है। ऐसा झूठा बैराग, सत्य का बैराग होना चाहिए। वास्तव में एक अपरिग्रह, आपके पास सब कुछ है फिर भी आपकी उसमें लिप्सा नहीं है, आपकी उसमें आसक्ति नहीं है, आपका उसमें किसी तरह का एक लोभ लालच नहीं, हमारा लिपटना चिपटना नहीं है। सब में निस्तार करते हुए हम इस संसार से कैसे अलग रहें, यही तो योग दिया हुआ है, यही तो विद्या गुरु महाराज ने सी। जो कभी विद्या देखिए तमाम राज ऋषियों के पास हुआ करती थी, उस राज को आपको बताया हुआ है, लेकिन हम उस पर चलते नहीं। कैसी महा औषध गुरुदेव भगवान ने हम सभी को दिए हुई है जो गुरुमुख हैं, लेकिन हम उसका साधन नहीं करते, अभ्यास नहीं करते। और इससे और सरल और सहज कोई योग नहीं है। आपको करना कुछ नहीं है। हर लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा, कुछ नहीं आपको करना, लेकिन आपको करने की आदत पड़ी हुई है। आप बिना करे रह नहीं सकते हैं। आप पूजा उसी को समझेंगे कि आपकी घंटी हो हाथ में, आपके धूप अगरबत्ती जो कुछ भी, नहीं तो पूजा मैंने नहीं की। पूजा तुम्हारे देखिए सब अंतर में है। निस दिन नौबत बाजती होत छती सो राग, सो मंदिर खाली पड़ा और बैठन लागे काग। तुम्हारे अंदर कितना एक अतीब सुंदरतम जो है मंदिर बना हुआ है, प्रभु का परम धाम, तो उसमें हम उतरने की झांकने की कोशिश करें तो उसी को आप, उसी से परम शांति मिलेगी। देखिए, संसार में आए तो आपको जो ड्यूटी मिली हुई है उसका तो निर्वहन करना ही पड़ेगा। आप माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, जो कुछ भी, लेकिन ये सब रिश्ते हैं कहाँ से?
इनका सिलसिला कहां से शुरू हुआ? इस देह में देखिए वो चेतन तत्व है, तभी तो ये रिश्ते जुड़े हुए, नहीं तो सारे जितने भी संबंध क्या हो जाते। इस शरीर से प्राण निकल जाए, देह अवसान के बाद क्या होता है? सब कुछ नहीं, मिट्टी। तो जिसके रहते हुए ये सब कुछ है उसको क्यों नहीं समझते? गुरु महाराज कहते थे ये जितने भी नाम आप ले रहे हैं जिव्या से, ये कैसे हैं? ये सिफाती नाम है, गुणवाचक नाम है। परमात्मा का जो नाम है एक सत्य नाम, वो हमारे आपके सभी के अंदर है। तो उस नाम के लिए देखिए हमारे को जो साधन दिया हो, नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रकटत जिम मूल रतन ते। और उस नाम को देखिए हमारे को समझना है। अब उसके लिए देखिए है क्या, हम थोड़ी देर बैठते हैं साधन पर, हमारे को ये नहीं दिखा, हमारे को ये नहीं सुनाई दिया। उस नाम पर हमारे को हमेशा जो है एक लगे रहना है। उठत बैठत सूबत जागत नाम, कहे नानक सद भय तिनके काम। उस श्वास के तार पर हमारे को हमेशा जो है अपनी लगन को, अपनी लौ को लगाए रखना है। जीव को यदि सच्चा सुख चाहिए, और संसार के जितने भी सुख हैं ये सब कच्चे हैं। ये देखिए संसार में जितने भी संबंध जन सुख हैं ये सब दुख देने वाले हैं। मात्रा स्पर्शास्त कौनते शीतोष्ण सुख दुखदा, आनंतवंत कौनते नते शुरमते। ये सुख कैसे हैं अर्जुन? जैसे गर्मी और बरसात, सर्दी, ये तमाम ऋतुएं बदलती हैं, इस तरह से ये आने जाने वाले हैं। और इनमें जो है साधक भक्तगण जो है उलझते नहीं हैं। आपको एक अलग संसार में रह करके, संसार से अलग होकर के आपको जीवन व्यतीत करना है। तमाम तरह के जो भोगों में हमारे को आकंठ नहीं डूबना है, एक बर्ताव करना है। और उसी के एक ज्ञान के लिए गुरु महाराज जी का अवतरण हुआ। लेकिन हम लोग हैं कि समझ नहीं पाते हैं। कोई परिवारी जन अपना परिवार का रिश्ता मानता रहता है, लेकिन बहुत ही जो है भाग्यशाली जो है वो सेवक गण ही उनको समझ पाते हैं। और ऐसा मत समझो कि ये भक्ति हमारे को कोई पैसा होगा, धन होगा तभी हम कर पाएंगे। भक्ति जो है एक जो गरीब है उसके हक में ज्यादा। तिनके संग मैं यूं रहूं ज्यों पानी संग। भगवान ने कहा जिसके पास कुछ नहीं है उसके साथ मैं एक बहुत करीब में रहता हूं। धनवान भक्ति नहीं बन सकता, उसको अहंकार नहीं छोड़ेगा। गुरु महाराज ने लिखा है एक भजन मैंने, गरीबी में जो सुख पायो मैंने देखी राम भजन में, तो वो सुख नहीं है। ऐसे साधनों में लिपट करके भक्ति जो है गरीब के पास रहती है। गरीबी को दीन गरीबी बंदगी जे साधन के हीन, तिनके संग मैं यूं रहूं ज्यों पानी से। इनके पास कुछ नहीं, टूटा फूटा मकान है, झोपड़ी है, छोटा सा गाय है, थोड़ी सी। तुम्हारे को बंधन क्या? देखिए जो तुम्हारी माया है उसी ने तो तुमको बांध रखा है। प्रभु की माया तो आपको स्वतंत्र करने के लिए आई हुई है। ये प्रभु की माया देखिए कि है क्या? ये अष्टधा प्रकृति जो है, ये जो वायु है, पृथ्वी है, जल है, अगन है, ये पवन, जो कुछ भी ये सब प्रभु की माया है। लेकिन हमने अपनी माया, मैं और मोर तोरते माया, यही दुख दे रही है। जिसको तुमने अपना समझ रखा है और वहीं से दुख शुरू हो गया। आपको दुख कोई दूसरा नहीं देगा। आपने जहां इस संसार में अपना जो कुछ भी समझा, और अपना कुछ है नहीं, अपना शरीर भी नहीं है। अपना शरीर होता तो हम इसको क्यों त्याग करते, क्यों बूढ़े होते, क्यों रोगी होते? हमारा शरीर भी नहीं। ये तो इस थोड़े से समय के लिए प्रभु की कृपा के फलस्वरूप मिला हुआ है। तो इससे जो कुछ हमारे को काम लेना है उसको करना है। पहले हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए सुमरन भजन। अगर सुमरन नहीं हुआ तो इस संसार में आपने जो कुछ भी किया सब कुछ नहीं किया। तो हमारा जीवन कैसा हो गया? पशुओं जैसा। तो हम यदि ज्ञान नहीं है मेरे में तो ये हमारा पशुवत जीवन है। सब कुछ इकट्ठा कर लो, जितना दुनिया की दौलत सब तुम्हारे पास भले ही आ जाए, लेकिन तुम्हारे को तसल्ली नहीं होगी, तुम्हारे को सुकून नहीं मिलेगा। तुम्हारे को तसल्ली जब भी होगी जब आप
प्रभु परायण होकर के और संसार के तमाम जो है इन तमाम कार्यशाला से विरक्त होकर के प्रभु की ओर चलेंगे। हमारा जीवन भक्तमय मरे। देखिए हमारे को, देखिए क्या है, हमारा चिंतन जो है एक विषयक हो गया है। संसार में हम रच पच चुके हैं। कभी भी हमारे कोई परमार्थ की बात और अच्छे लोगों का संग देखिए कहाँ अच्छा लगता है। अभी तमाम झूठे तमाशे जो कुछ भी है, नाच नौटंकी हो, तो कितना भीड़ लग जाती है। अब 3 दिन यहाँ तक राम कथा होती रही तो पंडित जी जो कह रहे कि आपका गांव तो ये बड़ा विचित्र है यहाँ पर, और पहले दिन तो एक भी आदमी नहीं आया। तो हमने कि भाई अब क्या बताएं, एक तो जो घर घर में देवी पूजा जो कुछ भी, समझे, किसी पूजा का खंडन नहीं करना चाहिए। ये भी आपकी प्राथमिक जो है विद्या हैं, ठीक है, इससे आपका जो है, लेकिन आपको चलना है। आप उन्हीं जो है कक्षा 1 में पढ़ते रहो, घसीटते रहो। इन सब से हमारे को आगे बढ़ना है ना, तो वो हम कोशिश करते नहीं। केवल जगत की जड़ता को जैसे मैंने धारण कर लिया है, यदम धार्यते जगत, तुमने जगत को खुद ओढ़ करके रखा हुआ। भगवान कृष्ण कहते हैं ये जो मेरी अपरा प्रकृति है, इससे परे हमारी जो ये परा प्रकृति जीव जिसको कहते हैं, इसने उसको स्वयं जो है धारण करके रखा हुआ है। मेरी प्रकृति कुछ नहीं कर रही, लेकिन मैंने मानता कर ली। शरीर जो है प्रकृति के हैं, परमात्मा ने दिया हुआ, लेकिन इससे संबंध मैंने जोड़ करके रखा हुआ। तो ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि मैं इसका किस तरीके से जो है इसका उपयोग करूं। यहाँ पर अपना कुछ भी नहीं है, ये संसार सपना है, इसलिए जो है इससे जागना है। तो उसी जागरण के लिए ये संत भगवान जो है अवतरित होते हैं। हजारों साल नरगिस जब अपनी बेनूरी पर रोती है, तब कहीं चमन में पैदा होता है, दीदावर पैदा होता है। तो ऐसे महापुरुष का आज आगमन, देखिए हम सब लोगों के हृदय में बहुत खुशी होना चाहिए, बहुत खुशी, अपार खुशी होनी चाहिए कि तुम्हारा परमात्मा आ रहा है। लेकिन हमारे को इसके लिए आत्मा की जानकारी, ये जितना जो कुछ भी हम, देखिए ज्ञान, संत कहते हैं जो कुछ तुमने सुन रखा, जान रखा, मान रखा, इसको हटाओ, ये सब कूड़ा हो गया। ये जितना जो कुछ आचक्षुषुड़ बतात नाना शास्त्राण अनेकसा सर्व विस्मृते, सबको भूल जाओ। आप स्वप्न में देखिए, जब सब भूल जाते हैं तभी तो आपको सुकून मिलता है। सुबह कहते बहुत अच्छी नींद आई, सारी इंद्रियां तरोताजा, मन बुद्धि सब शरीर आपका बहुत, सोते क्यों? इसीलिए तो सोते हैं, तुम्हारे को आराम, मन को, बुद्धि को, शरीर को आसान। कब? जब आप संसार से विस्मृति होती है। इसी तरह से ध्यान में आपको सबकी विस्मृति हो जाए। लेकिन हम भूल कहाँ पाते हैं? थोड़ी देर बैठा, तो इसलिए अपनी साधना को जो है, ये नवरात्रि का समय बहुत ही शुभ समय होता है। इसमें जो है हमारे को कम से कम 2-3 घंटे जब बैठने गए, तब आपको महसूस होगा, आपका जब शरीर स्थिर होगा, तब ये जड़ शरीर जब जड़ता को प्राप्त करेगा, तब इसमें चेतना की हलचल होगी थोड़ी सी, तब वो तुम्हारे अनुभव में आएगा कि मैं क्या हूँ। इसलिए जीवन का रहस्य जो है, इससे पर्दा उठेगा और आपके जीवन में जैसे सुख की बरसात होगी। ये तो सुख आया हमारे को, लेकिन 4 गुना 10 गुना दुख दे करके जाता है। भाई जितने भी ये संबंधजन सुख हैं, ये तुम्हारी इंद्रिय और इंद्रिय के विषय, ये सब हटने वाले होते हैं, छूटने वाले होते हैं, रूठने वाले होते, तो इनसे कभी हमारा पेट नहीं भरेगा। नहीं तो कितनी बार देखिए हम, ऐसा मौका आया, बहुत अच्छा लगा, मेरे को लगा कि सुख आ गया, लेकिन वहां से हटे हम। क्यों हटे भाई? सुख मिलता तो फिर वहां से आप हटते नहीं। तो सुख नहीं मिला है, और सुख के बदले में हमारे को से दूना चौगुना जो है दुख दे करके जाता है प्रत्येक इस जड़ जगत का सुख। और इससे सुख क्यों मिलेगा? तुम चेतन हो, ये संसार जड़ है। भाई ये तुम्हारी बिरादरी का तो है नहीं, तुम हो परमात्मा की बिरादरी की। ईश्वर अंश जीव अविनाशी,
भगवान कृष्ण कहते मम एव अंशो जीव लोके जीव भूतासन, ये जीव मेरा अंश है और ये मरेगा भी नहीं। लेकिन मुसीबत ये है कि इसको जीना भी इसकी तहजीब नहीं आ रही है, जीने का शऊर नहीं आ रहा, जीने का अकल और मर्तबा जो है संत सिखाता है कैसे आपको जीना। ये साधन जो सुख आप चाहते हैं, तसल्ली जो चाहते हैं, इन तमाम साधनों के संग्रह में और भोग में नहीं मिलेगी, ये मिलेगी आपको योग में। तो वो योग गुरु महाराज ने दिया हुआ है, और योग में रहते हुए संसार के तमाम जो हमारे कर्तव्य हैं उनका निर्वहन करो। योगस्त कुर कर्माण संगम त्यक्त्वा धनंजय उत्वा समत्य योग उच्यते। तो वो ज्ञान दी, शरीर मान लिया है, मुख्य बात ये। और तुम शरीर हो नहीं, ये शरीर रहते हुए हमारे को समझना, तुम्हारा शरीर शमशान तक पहुंचे उससे पहले आपका ये मन भगवान तक पहुंच जाना चाहिए। और मन अगर भगवान तक नहीं पहुंच रहा है तो आपका ये दुख जो अभी है इससे और बढ़ करके, क्योंकि हमने मूल जो है उसको नष्ट कर रहा हूं, तो उस पर कर्जा बढ़ रहा है। इसलिए आज तमाम कर्जों को चुकाने का समय। पीठ पर बोझ भारी है तुझ पर लदा, दूंगा दूंगा तू करता रहा ही सदा। तो ये संत महापुरुष की सेवा से प्राप्त होता है। जीव एकदम संसार से जो है निरपेक्ष होता है। सत्संग से यही तो मिलता है। देखिए सत्संग, इसीलिए सत्संग को दुर्लभ बताया हुआ। निमिष दंड भरे कहु बारा, सत्संग दुर्लभ संसारा। और वो सत्संग क्या है? तुम्हारा अपना आंतरिक स्वरूप, सत स्वरूप, उसका बोध हमारे को जाए, वो सत्संग है। और उसी लिए ये जो जितना भी टीम टाम लगा करके किया जाता है कि हमारा चित्त जो है इधर की तरफ आए, चित्त आ नहीं पाता। तमाम ज्ञान सुन रखा अभी तक, लेकिन